चीन ने जो किया वो पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला है और ट्रंप को अब यह समझ आ जाना चाहिए कि भारत अब झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक वक्त था जब भारत और चीन के रिश्तों में तलखी थी। आंखों में आंखें डालकर एलएसी पर सैनिक खड़े थे। लेकिन आज उधर चीन खड़ा है अमेरिका के सामने, और वो भी भारत के लिए। जी हां, आपने सही सुना। चीन, जो खुद अमेरिका से व्यापारिक जंग में उलझा है, अब भारत के समर्थन में खुलकर मैदान में उतर आया है। ट्रंप ने जब भारत पर 50% टैरिफ ठोकने का ऐलान किया तो चीन के विदेश मंत्रालय ने ऐसा बयान दे डाला कि खुद अमेरिका के कान खड़े हो गए। चीन ने कहा, यह टैरिफ भारत पर नहीं, पूरी इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। अब जरा गौर कीजिए, भारत ने तो चीन से कोई मदद मांगी भी नहीं, ना कोई आग्रह, ना कोई अपील, लेकिन फिर भी चीन खुद आगे आया और ट्रंप को ललकार दिया। क्या यह यूं ही हुआ? नहीं दोस्तों, ये मोदी के न्यू इंडिया की ताकत है जो आज पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। चीन, जो कभी भारत के खिलाफ मीडिया चलवाता था, अब वही ग्लोबल टाइम्स जैसे सरकारी अखबार लिख रहे हैं कि भारत को सजा मिल रही है क्योंकि वो अमेरिका के दबाव में नहीं झुका। क्या आपने सोचा था कि कभी चीन भारत के लिए अमेरिका से लड़ाई मोल लेगा? ट्रंप बौखलाए हुए हैं। उन्होंने धमकी दी, आज भारत पर टैक्स, कल चीन की बारी। लेकिन जवाब में क्या हुआ? चीन ने अपने दिल्ली स्थित एम्बेसी से दो टूक कहा, भारत चीन को टकराव नहीं, सहयोग की जरूरत है। यहां तक कि चीन के राजदूत ने भी ट्रंप को एक लाइन में लपेट दिया, बुली को अगर 1 इंच दो वो मील ले लेगा। स्पष्ट संदेश था अमेरिका को कि हम भारत के साथ खड़े हैं। अब जरा सोचिए, ये वही चीन है जिसे भारत ने कभी खुलकर सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन आज वो हमारी पीठ पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि आज भारत अपने फैसले खुद लेता है, और जब बात आती है देश हित की तो पीएम मोदी किसी के आगे नहीं झुकते। ट्रंप को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजा, और रूस से मिल रही है भारत की वो डील्स जिनके बारे में सुनकर ट्रंप की रातों की नींद उड़ गई। भारत और रूस मिलकर रेयर अर्थ मटेरियल्स निकालेंगे। दोनों देश मिलकर छोटे एयरक्राफ्ट इंजन बनाएंगे। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, फर्टिलाइजर, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सब कुछ हो रहा है। यानी ट्रंप को लगा था कि भारत को धमकाओगे और वो रूस से दूरी बना लेगा, लेकिन भाई साहब, यहां तो डील पर डील हो रही है। इतना ही नहीं, अजीत डोभाल ने ऐलान कर दिया कि पुतिन जल्द भारत आ रहे हैं, और ये कोई सामान्य बात नहीं। ट्रंप को सीधा संदेश गया कि भारत रूस से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये दोस्ती फेविकोल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन ट्रंप भारत को आंख क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उन्हें चाहिए भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर। अमेरिका की सस्ती सब्सिडी वाली फसलें, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, डेयरी प्रोडक्ट, सब भारत में डंप करना चाहता है ट्रंप। पर मोदी जी डटकर खड़े हैं। कह दिया, चाहे मेरी दोस्ती टूट जाए, लेकिन मैं भारत के किसान का नुकसान नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका की इन फसलों के पीछे है भारी सब्सिडी। जितनी लागत, उससे दोगुना पैसा सरकार दे देती है वहां। अब जरा सोचिए, अगर ऐसे सस्ते प्रोडक्ट भारत में आ जाएंगे तो हमारे किसान क्या खाएंगे, कहां जाएंगे? मोदी कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन किसान का नुकसान नहीं होने दूंगा। अमेरिका चाहता है कि भारत जीएमओ फसलों का आयात शुरू करे, लेकिन भारत ने कह दिया नो, क्योंकि जीएम फसलें हमारे किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर सीधा हमला है। डेयरी सेक्टर में भी यही चाल है। अमेरिका चाहता है कि गायों को जो चारा दिया जाता है, भले वो बूचड़खानों से आया हो, भारत में चले। लेकिन भाई, ये भारत है, यहां गाय को मां माना जाता है। यहां धार्मिक भावनाएं हैं, और मोदी सरकार जानती है कि ये देश किसान, मछलियारों और पशुपालकों के खून पसीने पर खड़ा है। अब विपक्ष क्या कर रहा है? जब पीएम मोदी अमेरिका से टकरा रहे हैं किसान के लिए, देश के लिए, राहुल गांधी, ओवैसी और अखिलेश यादव मोदी को ही घेर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मोदी को कड़ा जवाब देना चाहिए। कोई बोल रहा है कि 10 साल पहले सोचना था किसानों के बारे में। भाई, 10 साल पहले ट्रंप ने टैक्स लगाया था क्या? कब समझोगे कि कड़ा जवाब तभी दिया जाता है जब हमला होता है, और मोदी ने पूरा जवाब दिया है।